So this is our next topic, capacitance of parallel plate capacitor in presence of partially dielectric. यानी कि अब हम ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं जिनकी प्लेटों के बीच पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं बल्कि थोड़ी दूरी पर, थोड़ी जगह पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होगा। यानी चलिए हम सबसे पहले इसका फोटो बनाते हैं। ये देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटें हो गई, ठीक है। प्लेटों का नाम आप दे सकते हो पी क्यू या एक्स वाई, जो भी आपको देना हो। और इनकी प्लेटों के बीच में सबसे पहले तो मैं इस प्लेट को मैं कौन सा चार्ज दिया, इस प्लेटों को मैं दिया प्लस क्यू चार्ज मैंने दिया। और ये प्लस, और फिर वो प्लस और इंडक्शन के द्वारा क्यू के लेफ्ट साइड क्या हो जाता है, माइनस, और उधर क्या हो जाता है, प्लस। मगर उस वाले किनारे को मैंने, उस वाले हिस्से को मैंने अर्थिंग कर दिया, तो वो समा गया, वो सारा चार्ज अर्थ पे है। और उसके बाद अब दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है मैंने डी ली। सब कुछ तो पहले जैसा ही सब चेंज किया है। चेंज ये है कि अब दोनों प्लेटों के बीच में न तो पूरी तरीके से एयर है, न तो पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, बल्कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक टुकड़ा रख रहा हूँ। दोनों प्लेटों के बीच में पूरा यहाँ से यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भर रहा हूँ, खचाखच एकदम नहीं भरा हुआ है, बल्कि थोड़े टुकड़े को मैं रखा हूँ। ये देखो, इतना दिख रहा है आपको, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है इतनी दूरी पर। ये वाली दूरी पे एयर है, मतलब कि आजू बाजू हिस्से में एयर है, हवा है, और इस छोटी सी जगह पर, इतनी जगह पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है जिसकी विड्थ यानी मोटाई उसकी टी है। टी मोटाई का यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। अब हमको कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस की गणना करनी है, फाइंड करना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखे हैं पार्शियली डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पार्शियली मतलब क्या होता है, थोड़े से पार्ट में, थोड़े से हिस्से में डाइलेक्ट्रिक हुआ है, थोड़े से हिस्से में, पूरे में नहीं, थोड़े हिस्से में, ठीक है। पार्शियली थोड़े पार्ट्स में रखा हुआ है ना, स्मॉल पार्ट्स में, थोड़ी कुछ जगह पे। टी विड्थ की, विड्थ कितनी है इसकी, टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। अब हमको कैपेसिटेंस निकालना है। सब ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले आपको पता है, हम यहाँ पर ना, हमारा काम दो भागों में बट के होगा, दो भागों में बट जाएगा हमारा काम। कैसे दो भागों में, पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जिस हिस्से में हवा है, जिस हिस्से में एयर है, उस हिस्से में इंटेंसिटी कितनी होगी पहले वो कैलकुलेट करेंगे। मुझे बड़ा समझ आ रहा है, कौन कौन से हिस्से में एयर है, यहाँ से यहाँ तक ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में, और ये वाले हिस्से में एयर है, तो उस हिस्से की इंटेंसिटी पहले कैलकुलेट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जितनी मोटाई में, जितनी जगह में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, उस हिस्से की इंटेंसिटी फिर कैलकुलेट करेंगे। फिर टोटल इंटेंसिटी कैलकुलेट करके, या उनको डिस्टेंस से गुणा, और उनको डिस्टेंस जितनी 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 डिस्टेंस में जितनी जितनी इंटेंसिटी है उनको से गुणा करके जब प्लस करेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। मैंने ये आपको जो बताया है वो आपको क्रम बताया कि हम काम क्या क्या करने वाले हैं। अभी काम चालू करेंगे, बहुत सरल काम है, चालू करें। चलिए सुनिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि लेट E0 बी द इंटेंसिटी, E0 उस हिस्से की इंटेंसिटी है जिस हिस्से में एयर है, ठीक है। इंटेंसिटी इन द intensity between the plates, between the plates in air, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, इन एयर, या एयर वाले हिस्से में जो इंटेंसिटी है वो E0 है। वायु वाले भाग में ऐसे आप लिख देना, एयर की इंटेंसिटी थोड़ी होती है, हाँ हाँ, बीच दोनों प्लेट के बीच में इंटेंसिटी, उस हिस्से की इंटेंसिटी जिसमें एयर है, तो इन द एयर, ठीक है। तो अब बताइए कैसे होगी वो इंटेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, वही फॉर्मूला जो पहले मैंने लगाया था, वही, हाँ सॉरी E0, इसको मैंने E0 माना है तो मैं E0 लिख देता हूँ। बट
सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, Q बाई ए, रख दो उसको, कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए एक भाग खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको मानना पड़ेगा लेट E बी द इंटेंसिटी, E बी द इंटेंसिटी मतलब E उस हिस्से की इंटेंसिटी है जितने हिस्से में वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा पड़ा है, यानी कि इस ये वाले हिस्से में इंटेंसिटी कितनी है, E है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, E बी द इंटेंसिटी इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम उस हिस्से की इंटेंसिटी E है। अब उसका फॉर्मूला कैसे होगा, कुछ भी नहीं, इसमें K लगा दो नीचे। क्या चेंजेस है, K बस लगाना है। आपको लिखना पड़ेगा जहाँ K कौन है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इसमें भी वैसे ही लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, तो K बस लगा दिए। यहाँ पे भी आप सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हो, Q बाई ए लिख सकते हो, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व रख दो, क्या होगा बताओ, E की वैल्यू कितनी होगी अब, सिग्मा अपॉन के, सॉरी Q बाई ए, सॉरी, हाँ सही है। दोनों में सिर्फ किसका फर्क दिख रहा है, K का। ये वाली कौन सी हिस्से की इंटेंसिटी है, जिस हिस्से में एयर है, इस पट्टी के आजू बाजू, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो हमने स्लैब लिया है, टुकड़ा लिया है एक, उसके अगल बगल वाले हिस्से में इंटेंसिटी ये है, इज जीरो। एंड ये वाले किस हिस्से की इंटेंसिटी है, मीडियम में इंटेंसिटी इतनी है। पक्का, कोई डाउट है क्या? बढ़े आगे। अब हम क्या करने वाले हैं वो सुनिए। अब हम इन इंटेंसिटियों को, मतलब इन इंटेंसिटीज को, जितनी जितनी दूरियों में ये इंटेंसिटी है उनकी दूरियों से गुणा करेंगे। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ठीक है, सुनो। और मैं निकालूंगा दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स कितना होगा बताइए, V। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा था पिछले वाले में कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस होता है ना। चलिए इस फॉर्मूले को अपने मन में याद रखना, मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। कैसे लगाने वाला हूँ, बस एक लाइन ऐसी है जो आपको समझनी है, फिर खेल खत्म है, फिर आगे कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। ये तो इतना सरल था, बहुत सरल था। अब सुनो, मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ। तो बोलोगे सर इसमें इतना सोचना क्यों, V लिख दिया आप इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस लिख दो। नहीं सर, यहाँ इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस में लिखूंगा जरूर, मगर मेरे को थोड़ा सोचना है। क्यों बताऊँ, क्योंकि मेरे पास इंटेंसिटी अब एक नहीं है, दो ठोक है। एक ऐसी इंटेंसिटी जो एयर वाले हिस्से वाली है, एयर के हिस्से वाली है, और एक ऐसी इंटेंसिटी है मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर वाली इंटेंसिटी है। समझना, दो दो प्रकार की इंटेंसिटी है। तो मैं दो दो प्रकार की इंटेंसिटी लिखूंगा, मैं लिखूंगा E0 भी और मैं लिखूंगा E भी, और दोनों को करूंगा प्लस भी। मगर इनको इसके डिस्टेंस से गुणा करना है और इसको भी इसके डिस्टेंस से गुणा करना है कि ये कितनी डिस्टेंस में फैली हुई है और ये कितनी डिस्टेंस में फैली हुई है। समझ में आया कि नहीं? अब सुनो कैसे, ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। मुझे बताओ दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, उसमें टी दूरी, टी मोटाई तक का तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फैला हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे को ये पता करना हो कि कितने हिस्से में हवा है, तो डी माइनस टी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। डी टोटल है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, उसमें टी मोटाई तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। अगर मैं उस टी को माइनस कर दूं तो जो हिस्सा बचेगा वो एयर वाला हिस्सा होगा, सीधी सी बात है। इसलिए एयर वाले हिस्से की लंबाई को जानने के लिए आपको डी माइनस टी करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या? कितना सरल है, टोटल दूरी में से उस टी मोटाई को आप माइनस कर दो, क्लियर है। प्लस ई कौन सी इंटेंसिटी है, ई कौन से हिस्से वाली, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली इंटेंसिटी, वो कितनी मोटाई तक फैला हुआ है, टी, तो टी लिख दो। क्या दिक्कत? नहीं समझ में आया क्या? आगे अब दोनों की वैल्यू रख दो आप।
v हो गया, ई जीरो की वैल्यू कितनी है वही दे, q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी माइनस टी प्लस ई क्या है q अपॉन ए के एप्सिलॉन जीरो इंटू टी। ठीक है, चलिए और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, जो कॉमन निकल सकता है निकाल लीजिए। क्यों कॉमन निकल रहा है, नीचे से ए एप्सिलॉन जीरो दोनों कॉमन निकल रहा है, अंदर इधर बचेगा डी माइनस टी और उधर बचेगा टी बाई के, देख लीजिए, है ना, कैपिटल के है ये। कोई डाउट? वी ही तो निकालना, एक्चुअली हमको सी निकालना है। क्या निकालना है? मैं बताया ना, हमारा टारगेट क्या रहता है, सी निकालने का, कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको पहले वी निकालना है और सी इक्वल क्यू बाई वी में अब वैल्यू रखने की बस देर है, आपका आंसर आपके पास है। पहले बताओ ये डेरिवेशन सरल है कि कठिन है? बहुत सरल है, जो पूरा पूरा बोला करो। देखो ना, इंटेंसिटी दो प्रकार की, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किए, उसके बाद दोनों को क्या किए, उनकी उनकी दूरियों से, जितनी दूरियों में वो बसी हुई हैं, जितनी दूरियों में उनका अस्तित्व है, उनकी दूरियों से गुणा कर दिए। ये डी माइनस टी क्यों है, समझ में आया नहीं? क्यों है डी माइनस टी? डी तो डी क्या है बताओ शिवानी जी? तो टी क्यों माइनस किया? हाँ, तो डी माइनस टी किस चीज की दूरी को बताता है, कौन से हिस्से को बताता है? एयर वाला हिस्सा, समझ रही है मतलब? है ना, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, तो v निकल गया है, फिर फॉर्मूला लगे, मैडम मिटा दो इसको, यहाँ यहाँ बताता हूँ, ठीक है। हाँ बहुत दिख रहा है, चलिए सुनिए सब ध्यान से। अब देखो ना, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक, है ना, कितना, C इक्वल क्यू बाई वी, है ना, इससे अपन मानते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, देन क्या होगा, तो ए एप्सिलॉन जीरो क्या बोला, तो मैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो तो बोला, अच्छा क्यू अपॉन, हाँ अच्छा मैं पूरा, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, क्यू अपॉन ए, मैं डायरेक्ट काट दिया था, देख ये झुचकासी लग रहा है ना, इससे ऐसे गलती हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, तो वैसे थोड़ा है ना डिस्टर्ब हो जाते ना, दरवाजे के कारण डिस्टर्ब हो जाते। यस, समझ में आया कि नहीं है? क्यों क्यों कटेगा, सी की वैल्यू कितनी, ए एप्सिलॉन जीरो पलट के ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन जीरो, ये आ गया, डाउट है क्या? थोड़ा सा इसका रूप हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे ध्यान से सुनते हैं, बाजू में ही बता देता हूँ मैं, ये टी टी यहाँ से कॉमन निकाल देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इसका फाइनल रूप क्या होगा, ए एप्सिलॉन जीरो डी, टी टी कॉमन निकलेगा, देखो टी कॉमन निकलेगा तो यहाँ वन बचेगा, मैंने माइनस भी कॉमन निकला इसलिए अब अंदर माइनस बचेगा और वन बाई के बचेगा। अगर आपको ये यकीन ना हो कि सर ये कैसे आ गया, तो आप एक काम करो, आप ज़्यादा कुछ मत करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो करो तो बोला कितना निकलेगा, टी वन जा, और टी को जब इससे गुणा करोगे तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और टी एक कम टी बाई के आ जाएगा, देख लो आप, समझ में आएगा, है समझ में? तो इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और यही आपका फाइनल डेरिवेशन है लास्ट की, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक, है ना, यहाँ पे भी लिखे हैं देखो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक लिख सकते हो या इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक लिख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक। So this completes the formula, this completes the derivation। कहीं डाउट है क्या, बता दीजिए।
नहीं बेटू, ये ऐसे लिखा है 1 माइनस 1/k, यानी कि इस हिस्से में 1 बचेगा और इस हिस्से में t बाहर निकलेगा तो 1/k बचेगा, ऐसा है ना? समझ में आया? 1 सॉरी t को अंदर गुणा करके देखो ना, t एक कम t माइनस साइन के साथ, और t को इससे गुणा करो, t एक कम t/k और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कंप्लीट, ओके।